जी अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमसे कोई गलती हो रही है अभी। ठीक है, ये एक मैंने नया कॉलम क्रिएट किया यहाँ पे। एक मिनट, इसको बॉर्डर लगा दूँ थोड़ा सा, ये। ठीक है, तो मैसेज किसका है? तो ये 7 और 4 है मेरे पास, 327 नहीं है। ये तो रिजल्ट आना था ना। 7 और 4 है। 7 और 2 into 4। ठीक है, तो 2 into 4 तो 8 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 29 मोड 36। तो 29 ही जवाब आना चाहिए इसका। ये रो और ये वेक्टर है, ये कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो 3 into 7, ठीक है, और 2 into 4, 21 + 8 29, तो 29 ही आएगा। तो 29 का जवाब क्या आ रहा है यहाँ पे? 29 पे मेरे पास क्या आ रहा है? 29 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। इसको कॉपी किया, Ctrl+V। ठीक है जी, क्या? अच्छा, अब क्या है? नेक्स्ट रो जो है 1 into 7, ये हो जाएगा इसके साथ 1, और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5। ठीक है, 1 into 5, ये इस तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला भी गलत है, इसको सही करते हैं अभी। तो 1 into 7 का मतलब क्या हो जाएगा? 7, 5 into 4 20। तो ये क्या हो जाएगा? 27। मोड 36 लें तो क्या जवाब आएगा? 27 ही आएगा। यस सर। जी, तो इसका मतलब है कि ये 27 हो गया। और 27 पे जो मेरे पास था, 27 पे क्या था? 1 है। ठीक है, अभी इन एग्जांपल्स को अभी मैं बाद में कैलकुलेट करता हूँ। अभी ये भी मेरा ख्याल है कि शायद पता नहीं सही है कि नहीं है अभी। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ को भी अभी मैं हटा देता हूँ। फिलहाल मैंने एक डायग्राफ या एक पेयर को मैंने अभी इनक्रिप्ट किया है। अभी हम इस पे देखते हैं अभी डिक्रिप्शन का। स्टेप्स वही हैं, सिर्फ ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमसे, क्योंकि मिक्स टेबल बना हुआ था तो कन्फ्यूजन लग रहा है कि मुझसे हुई है। लेकिन बहरहाल फिर भी देखते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा दूर कर लूँ। एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो कोई फर्क हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास क्या है? 3 और 1 है, और 29 और 27 इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हैं। ठीक है, 3 और 1। ठीक है, तो 3 पे क्या था मेरे पास? 29 था, और 1 के ऊपर 27 था। यही है। आप देख लें इसको, ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, इसको अभी सॉल्व करने जा रहे हैं हम। 29 और जो 27 था, तो 29 के अगेंस्ट मेरे पास साइफर टेक्स्ट जो था 3 था, वो मैंने यहाँ लिख दिया 3। और जो 27 इंडेक्स था उसके करेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट जो था वो 1 था। ये देख लें, ये साइफर टेक्स्ट 1 है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1। क्योंकि मैंने अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए थी। न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है मेरे पास। अभी हम देखते हैं। 17 into 29 और 22 into 27, ये वाली वैल्यूज भी हटा देते हैं, ये गलत है अभी। ठीक है, तो 22 into 27 ठीक हो गया, और 17 into 29 ये मैंने कर दिया। इसमें गलती तो नहीं, 17 22 और 29 27 ठीक हो गया। अच्छा, 17 into 29 का मुझे जवाब बताएं क्या आ रहा है? 17 into 29, 493। 493 प्लस
दूसरी वैल्यू 22 इंटू 27 594 594। ठीक है, इनको सम करें तो क्या जवाब आ रहा है अभी? 1090। 1090। मोड 36 इसका लेना है। जी, तो अब क्या इसका बन रहा है? सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। 1090 मॉड 36 10 आ रहा है। 10 तो नहीं होना चाहिए हमारे पास, क्या जवाब आना चाहिए? तो 7 आना चाहिए इसका। तो 10 के ऊपर तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? के पड़ा हुआ है। आपके पास 10 आ रहा है? जी 10 सर, यस आप सर, देख 10 ही आ रहा है, 10 ही आ रहा है। के आ रहा है अभी भी। 10 आ रहा है तो ये भी गलत है। 10 नहीं होना चाहिए इसको। 17 इंटू 29। ठीक है। और 22 इंटू 27, ये भी ठीक है। 1090। अच्छा चलें दूसरे वाले को देखते हैं अभी। पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, दूसरा है 11 इंटू 29 और दूसरा है 3 इंटू 27। इसका जवाब क्या आ रहा है? 1129 का। सर ये आई थिंक ये जो बीच में सम की वैल्यू लिखी है वो गलत आई हुई है। 1090 नहीं आएगा, 1087 आ रहा है। 87 आ रहा है। तो अब तो सही आ जाएगा। अब तो 7 आना चाहिए इसकी जगह पर। जी सर, दोबारा 7 देख आ लें। रही है अब मोड की इसको, वैल्यू। जी इसको दोबारा कैलकुलेट कर लें। ये वाला जो है, इसका 203 आदि बता रहे हैं आप। जी इसको वेरीफाई कर लिया आपने? 493 प्लस 594, क्योंकि 3 और 4 7 बन रहे हैं। ठीक है। और 9 और 9 18, 8 आ गया। तो एक कैरी हो जाएगा। 5 और 5 10। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है मेरे हिसाब से। सही है सर। हाँ तो सर, सही आ रहा है। तो इसका 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हम ठीक पहुंचे। 7 की जगह पर क्या आना चाहिए? एच आना चाहिए। ये हमारा ठीक हो गया। जी इसका मतलब है कि ये भी हमारा ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो इस पे मुझे बता दें, ये 1129 का हादी ने बताया 203 आ रहा है। तो 3 इंटू 27 का 81 था मेरे ख्याल में। तो सर, अगर 11 इंटू 29 जो है वो 319 आ रहा है। 319, 319 और 81, 320, 400 पूरा। यस सर, 400 आ रहा है। 400 मोड 36 निकालें तो क्या आएगा अभी? 4 आ रहा है सर, 400 मॉड 36। इसका 7 आ रहा है। यस सर, 4 आ रहा है। 4 आ 4। रहे। 4 आ रहा है 4 आ ना? रहा है सर इसका। 4 आ रहा है। 4। ठीक है, 4 के अगेंस्ट मेरे पास क्या आना चाहिए था? 4 के अगेंस्ट मेरे पास ई आएगा। ठीक है, ई। तो ये ठीक हो गया अभी हमारी डिक्रिप्शन यहां तक। एच और ई, ये हमारे प्लेन टेक्स्ट के दो पहले कैरेक्टर थे, डायग्राफ्स थे, एच और ई। जी सही है या कोई, या अभी भी कंफ्यूजन है? मैं अभी दूसरी एग्जांपल करवा रहा हूं अभी। ठीक है, इसमें हमसे कोई गलती हुई थी, उसको दोबारा देख लेते हैं। एल और एक्स को अभी मैं इनक्रिप्ट कर रहा हूं, उसको डिक्रिप्ट भी करूंगा दोबारा से, आप फोकस हो जाइएगा। एल मेरे पास क्या है? एल के अगेंस्ट
ये आई मैंने गलती से कर दिया था, एल मेरे पास 11 है, ठीक है। एक तो एक जैसे लिखे होते हैं, पता भी नहीं लग रहा। इसको मैं कर देता हूँ आई, छोटा आई, पता लगे कि ये आई है, ठीक है। एल का 11 है और एक्स का 23 था, वो तो एक्स 23 है, ठीक है। अच्छा अभी मेरे पास क्या है, इन कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि इंटायर कॉलम कंफ्यूजन ना रही। अभी मेरे पास क्या है, सिर्फ ये है, और मेरे पास रो वेक्टर जो है वो ये है। इसको भी डिलीट कर दें बल्कि, इन सबको डिलीट कर देते हैं। सिंपल सी बात रह जाए हमारे पास कि ये रो वेक्टर है और ये कॉलम वेक्टर है, और एल और एक्स को हम इनक्रिप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एल और एक्स को इनक्रिप्ट करेंगे तो 3 × 11। अब कैलकुलेशन मुझे जरा बताते जाइएगा। और 2 × 23, 3 × 11 तो 33 हो जाएगा, और 2 × 23 46 मेरे ख्याल में बन रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब आ जाएगा 49 और 3 79। इसको सम करके बताएं। 79, ठीक है। 79 मोड 36 लें तो मेरा ख्याल है 7 आता है जवाब। क्या आएगा, क्योंकि 36 × 36 72 बन रहा है, तो 79 में से 72 गया तो रिमाइंडर मेरे पास 7 बचना चाहिए। 7 आ रहा है। 7 आ रहा है जी तो सर 7। जी, तो अभी हम कर लेते हैं दूसरे वाले का। 1 × 11 और दूसरा 5 × 23। तो 1 × 11 का मतलब तो 11 ही आ जाएगा, और 5 × 23 का जवाब बताएं। 115। यस सर जी 115। सर 115। 115, 115 का मतलब 126 हो जाएगा। यस सर 126 मोड 36 ले तो क्या जवाब आ रहा है अभी। सर 18 18। 18। अभी यस देखिए, सर 18 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये डबल चेक करते रहे अपने पास। तो इसके जवाब में मेरे पास क्या आ गया, 7, और 7 के अगेंस्ट मेरे पास क्या है, एच, ठीक है। 7 के अगेंस्ट मेरे पास एच है, और दूसरा जवाब जो आया था वो मेरे पास आया था 18, और 18 के अगेंस्ट मेरा ख्याल है एस होता है, मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। 18 के अगेंस्ट एस है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये मेरे पास क्या है, न्यू आ गया। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको डिक्रिप्ट करूंगा अभी, याद रखिएगा। डिक्रिप्शन कर रहे हैं अभी हम। तो इस सारे को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास एच था, ये साइफर टेक्स्ट है, इसको मैंने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके अगेंस्ट मेरे पास वैल्यू है 7, और दूसरा साइफर टेक्स्ट ए से, इसके अगेंस्ट मेरे पास वैल्यू है 18। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। 17 × 7, और दूसरा 22 × 18। जी, अब जरा इसका मुझे बता दीजिएगा क्या आ रहा है। 17 × 7 क्या है, सर 17 × 7 तो 119 आ रहा है। 119, ठीक हो गया। और 22 × 18, और 22 × 18 आ रहा है 396। 396। ओके, इन दोनों को सम करें तो 515। 515। 515 मोड 36 अगर लेना पड़े तो क्या जवाब होगा। सर 11। यस सर 11। 11। तो 11 अगर हम लें तो 11 क्या हम ठीक आए हैं। 11 किस चीज़ का है, 11 सही आ रहा है। तो 11 क्या था मेरे पास, एल, बिल्कुल सही। सही हमारी डिक्रिप्शन चल रही है। तो ये स्मॉल एल, ठीक है। इसको मैं बोल्ड नहीं कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। ये स्मॉल एल है मेरे पास, ठीक है। अच्छा अभी अगले की एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 11 × 7 हो जाएगा अभी। 11 × 7 और 3 × 18। जी, अब इस पे क्या हो जाएगा, 11 × 7, ये तो 77 हो जाएगा सिंपल।
ठीक है, और 3 इंटू 18 54 54, ठीक हो गया। ये 54 और 761 और 70 113 131 131 131 131 131 मोड 36 इसका क्या आएगा अभी? यस सर 23 23 बिल्कुल ठीक आ गया। अभी यस सर 23 23 तक आ गए थे। 23 मुझे पता है एक्स का वो है, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, 23 आया है, तो 23 के अगेंस्ट मेरे पास क्या होना चाहिए? एक्स, एक्स था। ठीक है, तो हमने फिलर कैरेक्टर लगाया था एल और एक्स, तो ये हमारे पास आ गया, एल और एक्स आ गया। ठीक है, तो इसको मैं स्मॉल एल कर देता हूँ, ये एल और एक्स आ गया, ये भी रिकवर हो गया मेरे पास। ठीक है, तो अभी आखिरी एग्जांपल जो है एल और ओ को हम सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, तो एल और ओ ये लिखा हुआ है मेरे पास, इन सारे कॉलम्स को मिटा दूं। ये रिकॉर्डिंग में सारी चीज इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, आप परेशान ना होइएगा। मैं सिर्फ थोड़ी सी सफाई के साथ काम अभी कंटिन्यू करना चाहता हूं, ताकि जो पहले मिक्स हो गई थी चीजें अब वो मिक्स ना हो इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब हमारे पास आखिरी जो पेयर है एल और ओ का है, उसको हमने इनक्रिप्ट करना है। एल का जो वैल्यू थी 11 है। ठीक है, ये मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने आई की वैल्यू उठाई हुई है। एल 11 है और ओ कितना है? 14। ठीक है, तो ओ 14 हो गया, सही हो गया। अभी इसको इसी तरीके से 3 इंटू 11 और 2 इंटू 14, ये 14 है मेरे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 3 इंटू 33, 2 इंटू ये हो जाएगा 28। अच्छा, 33 और 28, ये 31 और 30 61। जी सर 61 61 मोर 36 कितना आएगा? 27 बन रहा है। सर 25 आ रहा है 25, चले 25 ये आ गया, तो इसका मतलब है कि 25 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 25 मेरे पास क्या है? एक साइफर टेक्स्ट की वैल्यू है। उस 25 के अगेंस्ट मेरे पास क्या था? जेड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल जेड। इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 11 और 5 इंटू 14, 5 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 11 और 5 इंटू 14 का जवाब क्या होगा? 70 70। 70 और 11 81 हो जाएगा। 81 का मतलब है कि 9 आएगा। यस सर 9 आ रहा है यस सर 9, ओके, तो 9 मैंने यहाँ लिख दिया, और 9 के करेस्पॉन्डिंग मेरे पास वैल्यू है जे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइफर टेक्स्ट जे। अभी इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको डिक्रिप्ट करते हैं अपनी मैट्रिक्स जो इनवर्स मैट्रिक्स निकला है उससे। ठीक है, कॉपी कर लिया, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बल्कि सारा ही हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो अभी मेरे पास जेड साइफर टेक्स्ट है और जे भी साइफर टेक्स्ट है, 25 और 9। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 17 इंटू 25, 17 इंटू 25 और 22 इंटू 9। ठीक है, अब ये मुझे बताइएगा 17 इंटू 25 का जवाब क्या है? 425 425 725 425 नो सर 425 7425। 74 नहीं सर अच्छा 425 425, यस ओके, 425, ये ठीक हो गया। और यस सर 22 इंटू 9, 220 में से 9 गए तो 198 198 198, ओके, ठीक हो गया। तो इनको दोनों को सम करें तो अभी 623 623 623, ठीक हो गया। इसका मोड अगर लें, मोड 36,11 सर आ रहा है सर 11 11 खुद आ रहा है। ठीक है, तो 11 कर देते हैं यहाँ पे भी, तो 11 आ गया। 11 के अगेंस्ट मेरे पास क्या था? एल था, वो याद पड़ रहा है मुझे। ठीक है, ओके, इसको मैं छोटा एल कर लूँ, और ये अच्छा, अभी इसको सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 25,
25 हो जाएगा, और 3 इंटू 9, ये 9 हो जाएगा। तो 11 इंटू 25 क्या आ रहा है? 275. 275. 275, और 3 इंटू 9 तो 27 होता है। तो अब क्या हो जाएगा? 302. 302. 302, ठीक हो गया। तो इसका मोड 36 अगर लें तो अभी क्या है? Sir, 14. 14. 1 Yes, sir. 4 14. 1 4 1 4 ओ के लिए वैल्यू थी, मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। 1 4 जो वैल्यू थी, ये देखें ओ के लिए। ठीक है, तो ओ हमने रिकवर कर लिया वापस, तो ये हो जाएगा स्मॉल ओ। जी, तो ये आखिरी हमारे पास डायग्राफ था जिसको हमने पहले इनक्रिप्ट किया था, एल ओ। इसकी हमें मिली जेड जे। जब जेड जे को हमने डिक्रिप्ट किया तो हमें वापस मिल गया एल और ओ। तो ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है हिल साइफर की। बस थोड़ा सा यहाँ पर शुरू में हमसे कन्फ्यूजन हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा से सारी कैलकुलेशन हुई है। लेकिन ये हिल साइफर है हमारा। इसमें कोई सवाल हो अभी तो पूछ सकते हैं आप। होपफुली कि काफ़ी रिपीटेशन के बाद अभी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई होंगी आपके लिए इंशाल्लाह। जी, तो ये वर्ड की फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और साथ में जो एक्सेल की फाइल थी वो भी शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। तो काफ़ी हद तक हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा कि 3x3 मैट्रिक्स रह गया है। अगली क्लास में हम 3x3 मैट्रिक्स का जस्ट कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन खुद करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना सिंपल नहीं है जितना ये है। ये जो 2x2 मैट्रिक्स था, तो 2x2 के ये 5 स्टेप याद रखिएगा इसके। इंक्रिप्शन तो सिंपल है, आपने जस्ट जो आपके पास की मैट्रिक्स मिला हुआ है उससे आपने रो वेक्टर को, जो रो वेक्टर आपने बनाया है दो डायग्राफ्स का, उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने साइफर टेक्स्ट बना देना, ये तो आराम से बन जाएगा। डिक्रिप्शन के 5 स्टेप्स थे। सबसे पहले इनवर्स ऑफ K1 लेना है, उसका तरीकेकार यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर 2 में आपने डी फाइंड करना है, डेट्रीमिनेंट ऑफ द के। ठीक है, डेट्रीमिनेंट डेट्रीमिनेंट निकालना है इसका, और वो कैलकुलेट करने का ये तरीकेकार यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेट्रीमिनेंट जो था ये आ गया मेरे पास डी। ठीक है, बस इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका। ये डेट्रीमिनेंट मैंने निकाल लिया, इसका भी कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है हिट एंड ट्रायल मेथड से कि जब उसको डेटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब आपके पास 1 मोड 36 आए, या जवाब सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, जब 36 के साथ डिवाइड कर लें उसे। तो ये स्टेप कर लिया आपने। तो स्टेप 3 पे जब आ जाएंगे तो अब आपने डेटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 में ये करना था, डेटर्मिनेंट आपने निकाल लिया, जो वैल्यू आ गई इसके साथ ये वाली जो वैल्यू थी वो आपने लिख ली। तो स्टेप 4 में आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जो आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है उसको मल्टीप्लाई करना है अपने जो के इनवर्स था, याद रखिएगा इसके साथ। ओरिजिनल के साथ ना कीजिएगा, ओरिजिनल के सिर्फ इंक्रिप्शन में यूज होगा, डिक्रिप्शन में उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैट्रिक्स के साथ, इनवर्स मैट्रिक्स के साथ। फिर जो जवाब आएगा डेफिनेटली वो बड़ी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो आपने उसका मोड 36 लेना है हर एक वैल्यू का। हर एक वैल्यू का जब मोड 36 ले लेंगे तो आपके पास एक फाइनल जो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा ये आपके पास आ जाएगा। ये फाइनल इनवर्स मैट्रिक्स है, ये इंटरमीडिएटरी इनवर्स मैट्रिक्स था। ठीक है, ये इंटरमीडिएटरी है, और ये फाइनल इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास ये आ जाएगा। इसके साथ फिर आपने वो जो साइफर टेक्स्ट है उसको आपने जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है इस तरीके से, तो आपके पास प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो जाएगा। ये टोटल इसकी वर्किंग थी हिल साइफर की। तो ये अब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये वाला जो एल्गोरिदम है, ये जो पहले वाले हमने साइफर पढ़े हैं उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। तो इस तरीके से चीज़ें हम आगे भी जो पढ़ेंगे वो थोड़ी सी और मुश्किल होती जाएंगी अभी। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो? हमारी क्लास का टाइम तकरीबन 11:40 हो गए, और वी हैव कवर्ड जस्ट 2
सब्स्टिट्यूशन साइफर, अच्छा सब्स्टिट्यूशन यहाँ खत्म हो गई, याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोज साइफर्स देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज साइफर्स हम देखेंगे तो अगली क्लास में ही। इसमें मेरे पास कहाँ गया, इसमें देखते हैं ट्रांसपोज साइफर्स नजर आएंगे, इसमें नहीं है, कहाँ गया। अहमद सिद्दीक, इसका सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है कि ऑन कैंपस होगी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऑन कैंपस हो जाए। मुझे कैंपस में पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जो चीज़ें मेरे बस में नहीं है तो बस ऐसे ही है फिलहाल। तो अभी हम जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ इसको बंद करते हैं। तो अभी हमने हिल साइफर तक देख लिया था, ये हिल साइफर, ठीक है। तो प्ले फेयर भी आपने देख लिया, हिल साइफर भी। आयशा भी, मुझे भी इंस्ट्रक्शन आई नहीं है अभी तक कि कब खुलेगी यूनिवर्सिटी। सो हिल साइफर के बाद ट्रांसपोजिशन साइफर है हमारे पास, ठीक है। ट्रांसपोजिशन कैसे काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हमारे पास रेल फेंस है और रो ट्रांसपोज है। इन दो को हम देखेंगे, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है, वो थोड़ी सी सिंपल सी अप्रोच है इनकी। तो हमने इसको देख लेना है ट्रांसपोज, ये रेल फेंस है, बहुत आसान सा है, ठीक है। फिर जो मॉडर्न साइफर्स बनते हैं, याद रखिएगा, वो इस बेस पे बनते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि साइफर सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन दोनों को मिलाए जाते हैं, ठीक है। जो डीएस था ना, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, या जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, उनमें ये दोनों अप्रोचेस को मिला दिया गया। सब्स्टिट्यूशन को भी, जो अच्छी चीजें थी सब्स्टिट्यूशन की वो ले ली गई, और जो अच्छी चीजें थी ट्रांसपोजिशन की वो ले ली गई। उन दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट साइफर्स बना दिए गए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोज साइफर्स। उनकी जो अच्छी बातें थी उनको मिलाकर एक हाइब्रिड हमने साइफर बनाए, और वो साइफर्स मॉडर्न साइफर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, टू सब्स्टिट्यूशन मेक्स अ मोर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। ये पहले हमारी एजम्पशन है कि अगर दो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूशन साइफर्स को मिला लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी प्ले फेयर साइफर और हिल साइफर दोनों को मिला लूं तो एक मुश्किल सब्स्टिट्यूशन साइफर बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ये एक एजम्पशन है। इस तरीके से दो ट्रांसपोजिशन जो साइफर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रो ट्रांसपोज है और एक रेल फेंस है, इन दोनों को मिला लूं तो मेरी एजम्पशन ये कि एक मुश्किल ट्रांसपोजिशन साइफर बन जाएगा, बिल्कुल बन सकता है। तो इन दोनों एजम्पशन को सामने रखकर ये प्रोडक्ट साइफर बनाए गए, ठीक है। ताकि फिर क्या हो जाएगा कि पहले अगर हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर लें, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जाए कि पहले सब्स्टिट्यूशन हो, जिस तरीके से अभी तक हमने साइफर्स पढ़े हैं, सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक, पॉली अल्फाबेटिक, विजनियर साइफर, उसके बाद आटो की साइफर, फिर हमने देखा जो ये था पॉलीफेयर साइफर या हिल साइफर, आखिर में हमने देखा। इनको पहले अप्लाई किया जाए, उसके बाद वाला जो काम होगा, जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, उस साइफर टेक्स्ट को मजीद ट्रांसपोज कर लिया जाए तो एक मुश्किल चीज बन सकती है। साइफर जो क्रिप्ट एनालिसिस होगा वो और मुश्किल हो जाएगा कि वो ट्रांसपोज को सॉल्व करेगा या सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करेगा। तो ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मॉडर्न साइफर्स हैं वो इस अप्रोच पे बनाए गए, ठीक है। और उसमें हमारे पास ADF GVX साइफर था, लेकिन ये असाइनमेंट पहले लिखी गई थी, ये आपके लिए असाइनमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल खत्म करते हैं यहाँ तक, कोई इतना वो नहीं है। कोई क्वेश्चन हो भी तो आप पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह कमिंग क्लास जो होगी, पहली हमारी पहला सेशन जो होगा, जो कि 40 मिनट का है, वी विल कवर द हिल साइफर विद द हेल्प ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। हम देखेंगे उसको सिर्फ एक सेशन के अंदर, पहले सेशन में जस्ट उसका आइडिया ले लेंगे बस। देन वी विल स्टार्ट द ट्रांसपोजिशन साइफर्स। ये भी हमारे तकरीबन एक जो ब्रेक से पहले का काम है, इसमें हमारे दोनों काम खत्म हो चुके होंगे। ये वैसे आज का टॉपिक था, ठीक है, बट टुडे वी टुक लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, तो ये दो चीजें आज हम कवर नहीं कर सके, ठीक है।
तो स्टेगनोग्राफी का आपको आइडिया है ऑलरेडी, स्टेगनोग्राफी क्या होती है, ये क्रिप्टोग्राफी का पार्ट नहीं है, ठीक है। स्टेगनोग्राफी इज अ टेक्निक दैट वाज यूज्ड वेरी मच अर्लियर, बहुत पहले से इस्तेमाल होती थी, आज भी यूज होती है स्टेगनोग्राफी। लेकिन कैसे होती है हम एक नज़र देख लेंगे उसका, ठीक है। उसके एग्जांपल यहाँ दी हुई है, ये वाली, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या बताया हुआ है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा जो कि आज का टॉपिक था। देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फर्स्ट मॉडर्न साइफर जो कि DEA से, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक उठाएंगे डेटा इंक्रिप्शन, तो फिर आगे चलता जाएगा काम। जी अभी यहाँ तक कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप, अगर कोई है आपका सवाल तो, अगर नहीं है तो सो आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ। अच्छा, जो असाइनमेंट थी, क्लास असाइनमेंट, 2 स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं की, वो सबमिशन टाइम खत्म हो गया, क्लोज कर दिया लिंक मैंने, और जिन्होंने नहीं सबमिट की उनके नाम उनको पता ही है। आउट ऑफ 23 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, 2 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सबमिट नहीं की। तो अगली असाइनमेंट अगर आप लेट करेंगे तो वो फिर, जी अलीना, जो की होगी हिल साइफर की वो आपको मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसमें ही मिलेगी आपको, और उस पर पहले से हमारी वर्किंग की भी होती है कि वो इन्वर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। नॉन इन्वर्टेबल की नॉर्मली हम नहीं देते, ठीक है। अगर बहुत जल्दी में हमने पेपर बनाया है तो मे भी के गलती हो जाए कि ऐसी की हम बना के दे दें आपको जो कि नॉन इन्वर्टेबल हो, तो फिर तो फंस जाएंगे आप। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसकी जो की पहले से बनाए हम उसको चेक कर लें कि इसका इन्वर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। हम की ऐसी आपको देंगे लेकिन वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा और वो वैल्यूज होंगी, अल्फ़ाबेट नॉर्मली हम नहीं यूज़ करते उसके, ठीक है। लेकिन बाद औक़ात अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, तो उसकी जगह पर आप उसके करेस्पॉन्डिंग जो होंगे। अच्छा, ये मोड 36 की एग्जांपल थी, इसको मोड 26 में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं आपके लिए। सबसे पहले जो लैंग्वेज बनाएंगे वो आप 26 कैरेक्टर की बनाएंगे, फिर आपने जहाँ जहाँ मोड 36 लिया था वहाँ मोड 26 लेना शुरू कर देंगे। तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है इसका, ठीक है। तो मे बी के पेपर के अंदर आपको मोड 26 की एग्जाम्पल दी जाए, मोड 36 ना दिया जाए, लेकिन मैंने मुश्किल एग्जाम्पल करवा के आसान आपको पेपर में दी जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपको मोड 26 की आज एग्जाम्पल करवा देता और पेपर में मोड 36 आ जाता तो शायद परेशानी बढ़ सकती थी। सो टुडे आई टुक द डिफिकल्ट एग्जाम्पल टू सॉल्व हेयर, होपफुली कि आपके इंशाल्लाह जो पेपर होगा उसमें मोड 26 ही मैं कोशिश करूंगा रखूं, मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वही रखूं बस, विदाउट कैरेक्टर, विदाउट डिजिट्स। तो 11:48 तकरीबन 50 होने वाला है, तो मैं यहाँ पर मीटिंग ख़त्म कर देता हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और बाकी अगली क्लास में इंशाल्लाह देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगली क्लासेस से याद रखिएगा कि क्विज असाइनमेंट रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मिड से पहले पहले आपकी अच्छी प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब क्विज भी आप पूरे कर लें। क्विज मिड से पहले 3 होने चाहिए, और जो असाइनमेंट है वो कम से कम 2 असाइनमेंट, वीकली असाइनमेंट आपको पूरे कर लेने चाहिए, ठीक है। तो ये टारगेट है मिड से पहले पहले का। सो वी आर इन द 3rd वीक नाउ, तो मिड तक हमारे पास अबाउट 4 वीक्स हो सकते हैं, 4 या 5 वीक्स, ठीक है। तो जी अनप्लान तो नहीं होगा नॉर्मली, मैं पहले से उसका टॉपिक भी बता देता हूँ और डे भी बता देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगली क्लास में हमारा होगा, ठीक है, अगली क्लास में एक क्विज हो सकता है, मे बी फिर आप प्ले फेयर साइफर हो, ठीक है। क्योंकि क्विज में हिल साइफर जैसा काम तो नहीं दे सकता हूँ मैं। हाँ, हिल साइफर का ये दे सकता हूँ कि भाई ये मैंने वैल्यू मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स बना के दे मुझे, ये हो सकता है क्विज इस तरीके से। तो लेकिन ये क्विज में नॉर्मली मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ही देता हूँ पूरा क्विज के अंदर, शायद प्ले फेयर साइफर हो जाए या फिर हमारा विजनर साइफर हो जाए। तो ये मैं बता दूंगा अगली क्लास में। बहरहाल क्विज के लिए आप रेडी रहिएगा, क्विज ऑनलाइन ही होगा, यू विल बी गिवन द टाइम ड्यूरिंग द पेपर, ड्यूरिंग द क्लास टाइम, क्लास के अंदर ही आपको टाइम मिल जाएगा। और नॉर्मली मैं 20 मिनट से ऊपर देता नहीं हूँ, 10 मिनट का क्विज होता है, 10 मिनट सबमिशन के लिए, तो 20 मिनट का टाइम हो जाता है। सो आप क्विज उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो अगली क्लास के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा कि क्विज हो सकता है,
इन द सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग कर लीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशन साइफर जो अभी तक हमने देखे हैं इनमें से हिल साइफर को निकाल के, हिल साइफर की आप वर्किंग देख लीजिएगा। कोशिश मेरी होगी कि आपका कोई खराब ना हो, तो हिल साइफर को इसमें शामिल कोशिश करूंगा कि ना हो। बाकी जो साइफर्स पड़े सब्स्टिट्यूशन, इनमें से किसी में से भी क्विज में कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक है, तो वो आपके पास टाइम होगा, यू हैव टू सॉल्व एंड सबमिट ओवर द एलएमएस, बस ये सिंपल सा काम होगा। ठीक है जी, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, और वी विल मीट इन कमिंग क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।